ज्ञानी यहाँ ज्ञान का काम नहीं है, यहाँ सिर्फ नाम का काम है, चलता बन। तो वो, और मैं समझ गया कि वो उन्होंने मेरे अंदर झांक लिया कि बेटा कि हाँ कि ज्ञान का तर्क अगर तू मेरे से करेगा तो समझा दूंगा मेरे से ज्ञान का तर्क मत करना। पर ये जगह ज्ञान की तर्क करने के लिए नहीं है, भगवान का नाम लेने के लिए है। ज्ञान का भी और दिन प्राप्त करियो। अभी 4 लोग बैठे हैं, सेवा चल रही है, वो चल रही है, चाय पी, भोजन कर, खाना खा और चलता बन। तो साधु हैं ऐसे, क्रोधित हो जाते हैं बिल्कुल एकदम मुंह पे कर देते हैं। तो क्योंकि उस दिन इनको पता चला कि गांव वालों का रिश्ता और साधुओं का रिश्ता एक जो नॉर्मल रहते हैं ना, वो भी बहुत अलग है। उठना बैठना एक कम्युनिटी टाइप है, तो हर साधु अलग है। जैसे मैं अघोरियों के साथ नहीं बैठता हूँ, मेरा अघोरियों के साथ नहीं है। शमशान पे, काशी पे कोई मिला तो दूर से प्रणाम करके आप चले जाओ, क्योंकि मेरे को लगता है मेरी वो एनर्जी नहीं है कि मैं अघोरी के साथ बैठूँ, उससे सवाल करूँ, बातें करूँ कि बाबा क्या होता है शमशान में खोपड़ी में। मेरा नहीं है वो। कभी नहीं कोशिश करी आपने? नहीं, ये सब बहुत ही। काशी में मिले आपको अघोरी? हाँ, काशी में मिले हैं, मणिकर्णिका घाट पे मिले हैं। तो मणिकर्णिका घाट पे ऐसा सीन हुआ था कि एक साधु शायद तपस कर रहे थे मणिकर्णिका घाट पे, और शमशान पे बैठ के ही तपस कर रहे थे। तो काले वस्त्र पूरे पहने हुए हैं, सब कुछ। तो मैं उनको ना देखने लगा। अब 5, 10, 15, 20 मिनट, क्योंकि एक अट्रैक्शन होता है ना कि भाई चिता पे बंदा बैठ के मेडिटेशन कर रहा है और मैं दूर से उनको ऐसे टेढ़ी नजर से यूँ देख रहा हूँ। और आप मानो नहीं कि उनकी कितनी स्ट्रॉन्ग शायद सिद्धियाँ पार होगी कि उन्होंने आंख ऐसे खोल के मेरे को बस यहाँ नहीं देखा, वहाँ नहीं देखा, सीधा मेरी आंखों में यूँ देखा है कि भंग कर रहा है तू मेरी, वो देख मत, चलता बन। जबकि आप उनकी डायरेक्ट नहीं, ऐसे बैठा हुआ था पीछे यूं करके। बट वो शायद ऐसा होगा ना कि हो रहा होगा कुछ एनर्जी कोलैप्स से, कुछ तो ऐसा हो रहा होगा कि मैं अट्रैक्शन में डूबा हुआ हूँ और मैं ऐसे देखे जा रहा हूँ, अघोरी को देखे जा रहा हूँ कि शमशान पे लाश है, किसी का पैर पड़ा हुआ है, मणिकर्णिका घाट पे किसी का हाथ पड़ा हुआ है, और ऐसी जगह वो इतने काले वस्त्र पहन के निरंतर जो भी जाप कर रहे हो, मुझे क्या पता। बट उनको वो खटक रहा होगा क्योंकि कोई भी आ रहा है, देख रहा है, फोटो लेकर चले जा रहा है। पर मैं आधे घंटे कंटिन्यूअसली देख रहे हो, तो भंग हो गई उनकी तपस्या। हाँ, भंग या कुछ हो रहा होगा उनको। तो बस ऐसे भंग तो क्या ही करूंगा मैं। पर उन्होंने देख के ऐसे कि एक बार इशारा किया तो मैं समझ गया। मैंने कहा अभी कल्टी मारो यहाँ से वरना दूर दूर से ही कुछ कर देंगे। दूर से ही कुछ कर देंगे। तो जो पावरफुल साधुज हैं, इनके साथ बैठना मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि जैसे जो नॉर्मल साधु है, राम नाम जपने वाले, भजन करने वाले, जैसे एक साधु मेरे को मिले थे। तो जूनागढ़ में गिरनार एक पर्वत है, तो वहाँ पे एक आरती होती है। तो मैं गिरनार में जाने से पहले तो गुरु दत्तात्रेय महाराज की पूजा होती है वहाँ पे। तो अब गुरु दत्तात्रेय महाराज के बारे में मेरे को पता नहीं था, तो मैं गिरनार जा रहा हूँ। तो मैंने ऐसे बोला यार गूगल देखूँ, पढ़ूँ, क्या करूँ। तो रात को जिस आश्रम में मैं रुका, वहाँ पे उस रात को जो संत थे वो गुरु दत्तात्रेय की पूजा कर रहे थे। तो वहाँ से मैं इंट्रोड्यूस हुआ जूनागढ़ जाने से पहले कि अच्छा, और वो रह जाता है मन में, क्योंकि जैसे वो गा रहे थे ना, श्री गुरु दत्ता गिरनार पे तप करे, श्री गुरु दत्ता गिरनार पे तप करे। तो ये लाइन बार बार मेरे मन में जा रही है, बार बार मेरे मन में जा रही है। क्या वो श्री गुरु दत्ता गिरनार पे तप करेगी, गुरु दत्ता गिरनार पे तप करे, गुरु दत्ता गिरनार पे तप करे। तो जब तक मैं गिरनार पहुंचा तब तक मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि गुरु दत्ता गिरनार पे तप कर रहे हैं। तो वो एक मेरे को वो ज़्यादा अटेंशन लेता है मेरे लिए। भजन जैसे वही मिली वाले बात है, कुछ भी करेंगे राम 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 राम, कितनी रोटी खाएगा, 2 बार, 4 खाइयो, राम 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 राम। तो वो बहुत ही ज़्यादा अलग है कि वो इतना एक नाम में या किसी चीज़ में डूबे हुए हैं कि वो मेरे को ज़्यादा भाता है। भाई इतनी जगहों पे जाने के बाद, जैसे अभी आपने जर्नी स्टार्ट करी अपनी, आप तीर्थ स्थानों पे गए हो, इतने पावरफुल साधुओं से मिले हो, तो इस जर्नी से पहले जो आपकी लाइफ थी या लाइफ को देखने का जो नज़रिया था और अब जो है वो कितना बदला है? पहले लाइफ में एक्सपेक्टेशंस थी, नीड थी, ऐसा था कि और चाहिए थोड़ा या फिर ये चाहिए। पहले भंग बहुत था, जैसे कि कोई मतलब मान लो कि कल मैं जा रहा हूँ, मेरे को कहीं जाना नहीं चाहिए, ठीक है, मान लो घर वालों के साथ टाइम बिताना है, बट दोस्त कह रहे हैं नहीं यार चल, है ना। प्रायोरिटी सेट नहीं थी। अब कोई प्रायोरिटी से हिला नहीं सकता। अगर मैं 2 दिन दोस्तों के साथ हूँ, तीसरा दिन दोस्त बोल रहा है कि आज बर्थडे भी है, मेरा काम होना है, तो भाई कोई बात नहीं, 2 दिन तेरे साथ था, आज घर पे 2.5 महीने बाद घर आया हूँ, अब नहीं जाऊँगा। तो ये बहुत ही दिमाग में थोड़ी ऐसी चीज़ हो चुकी है कि इतना टाइम तो मुझे देना ही है। अगर मैं 2 दिन आके मतलब मान लो मैं आया हिमाचल से, अब मैं 2 दिन बाहर रहा, तो तीसरे दिन मैं घर पे ही हूँ, मेरे को वहाँ से कोई हिला नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो चीज़ बड़ी एक दिमाग में सेट हो गई है। अब चाहिए कुछ चीज़ें, ठीक है, पर इससे ज़्यादा नहीं चाहिए कि ना नहीं है उसमें, और एक्सपेक्टेशन नहीं है। अब मेरे को ये नहीं है कि मेरे को ये चाहिए, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, क्या होगा,
होना क्या है, कुछ नहीं होना। तो आप प्रेफर करते हो घर वालों को टाइम और अच्छे से दिया और जाए? अच्छे से दूं, बिकॉज मैं इतना टाइम रहता हूँ, बाहर रहता हूँ। बट ये है ना कि हम सब जानते हैं कि घर वालों के साथ बिताए 2 घंटे ना ऐसे 48 घंटे की तरह होते हैं। 2 घंटे बाद एकदम से ऐसा हो जाता है कि चलो यार थोड़ा अलग अलग, सारे अलग अलग बैठे ठीक है, कोई मोबाइल चला रहा है। बट एक छोटी बहुत चीज़ें हैं, जैसे कभी पैर दबा दिए, कुछ कर दिया, खाना बना दिया, तो खुशी मिलती है इस चीज़ से। जैसे अब मैं इतना दूर रहता था तो मेरी मम्मी को बड़ी खुशी मिलती है कि मैं खाना बना रहा हूँ और मैं यूट्यूब नहीं देख रहा हूँ, उनको पूछ रहा हूँ। तो जब भी मैं अकेला रहता हूँ या कोई, मैं हिमाचल 2 महीने रह के आया, एक स्टूडियो अपार्टमेंट ले रखा था, खाना खुद ही बनाता था मैं। तो जब भी मेरे को समझ नहीं आएगा कि मैं यूट्यूब पे जाऊँगा बैगन का भरता कैसे बनाना है, तो 6 बैगन के भरते आएंगे, है ना, कि ये आप फिर सामान लाओ। पर मम्मी मेरे को बताएगी तेरे किचन में क्या पड़ा है ये बता, ये पड़ा है, ये पड़ा, हाँ बन जाएगा, इससे बन जाएगा। तो जीरा नहीं है कोई बात नहीं है, लहसुन से भी तड़का लग जाता है। तो वो बड़ा थॉटफुल है और उनको तो मेरे को और अच्छा लगता है कि अब फ़ोन कर। कभी कभी नहीं भी करता हूँ, मैं कद्दू ले आया हूँ, कद्दू बताओ कैसे बनाना है। तो कुछ कन्वर्जेशंस ऐसी नहीं होती है घर वालों के साथ कि हाँ घर वाले तो मस्त है, ये नहीं, आपको करनी पड़ती हैं। जैसे कद्दू बहाना है, बैगन का भरता बहाना है, ठीक है, कर तो मैं यूट्यूब भी कर सकता हूँ, बट वो बेस्ट बहाना है मेरे लिए, क्योंकि मेरे को मम्मी पता है, मम्मी तब तक वीडियो कॉल नहीं काटेंगे जब तक बैगन का भरता बन नहीं जाएगा। प्याज हो गई पूरी पिंक, दिखा मेरे को, दिखा पहले तड़का पड़ गया, हाँ पड़ गया, दिखा पहले मेरे को, दिखा। तो वो चीज़ मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ हमेशा रहे, बिकॉज मेरे से ना लोग हमेशा पूछते थे कि अरे आपके घर में तो शायद पैसा है, आप इसलिए चलते हो, ठीक है, आपके पास ये है वो है। तो मैंने बहुत लोगों को समझाया कि मैं इसलिए नहीं चलता हूँ कि मेरे घर में पैसा है या कुछ है, चलने को कोई भी चल सकता है। मैं इसलिए चलता हूँ बिकॉज मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आज किसी भी इंसान के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे घर में अगर मैं एक लौता बंदा होता तो मैं पैदल नहीं चलता, मैं आपको देखने वाला कोई चाहिए। हम 2 भाई हैं, मेरे भाई को ट्रैवल करना पसंद है, बट 6-7वें दिन पे उसको अपना बिस्तर, अपना घर चाहिए। उसको ये नोएडा की सांस कम ही आए पर घर जैसी आए वाली बात है उसके लिए। मैं हूँ कि पहाड़ों पे सांसें अच्छी आती हैं, ये होता नहीं, वो है कि मैं कम सांस ले लूँगा, मेरे को घर छोड़ दे भाई तू, कोई दिक्कत नहीं है 6ठे दिन पे ना। एंड ही वॉज द वन, ही सेड कि मैं ध्यान रखूँगा घर वालों का, तू जा ना, तू अपना देख, तू ट्रैवल कर, तेरे को पसंद है, मेरे को नहीं, तू जा कर। देन माई पेरेंट्स टुक दिस ऑन देम कि चल कोई बात नहीं है, स्टार्टिंग में पैसा नहीं कमा रहा है, कुछ नहीं कमा रहा है, हम तेरे को देंगे 20-30 हज़ार रुपये महीना, जो भी चाहिए हमसे ले। कोई फ्यूचर देखता है, ऐसा सोचेंगे मास्टर्स में पैसा लगा दिया, कोई बात नहीं है। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्होंने काट दी। मेरे को कभी आज तक EMI नहीं पढ़ने दी, मेरे को आज तक कभी कोई वो नहीं पढ़ने दिया, लोन नहीं पढ़ने दिया। मेरे को कभी ऐसा नहीं होने दिया कि वो मेरे को तो घर वालों का पूरा ही ख्याल रखना है, मैं ये नहीं हूँ। तो जब मेरे सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ही नहीं किसी चीज़ की, तो मैं ये इतना बड़ा कदम उठा सकता हूँ ना, बिना सोचे समझे चला गया। सही बात है। अगर कोई भी आदमी है आज जंजीर में बंधा हुआ है, आज जाने को आप भी चले जाओगे, फिजिकल स्ट्रेंथ मैटर नहीं करती है। एक बार जब आदमी जाता है 6-8वें दिन के बाद आदमी कहेगा अरे चल यार हो जाएगा, पैर में छाले पड़े तो क्या हो गया, हो जाता है। जब आप इतनी बड़ी यात्रा पे चलते हो तो हो ही जाता है, खुद ब खुद हो जाती हैं चीज़ें। बट पहला इनिशिएट लेना वो तभी हो पाता है जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो। आज हर आदमी किसी ना किसी में EMI हो, बेटी हो किसी की, घर लिया है, कुछ लिया है, दुकान है, बिजनेस खड़ा नहीं हो पा रहा, घर की प्रॉपर्टी का बंटवारा कुछ होना है, कुछ भी XYZ रीज़न है इंसान के पास कि यार थोड़ा सेव कर लूँ 4 महीने, फिर जॉब छोड़ के ट्रैवल करूँगा, कुछ ना कुछ है, इसलिए वो ट्रैवल नहीं कर सकता। ऐसे नहीं कर सकता, एटलीस्ट स्पेशली 2 साल 2.5 साल के लिए, वो 5 दिन टूरिस्ट की तरह कर सकता टूरिस्ट की तरह कर सकता है। पर भाई जैसे आपने नॉर्थ भी कवर करा है, साउथ भी कवर करा है, और जैसे हम स्टार्टिंग में बात भी कर रहे थे कि लैंग्वेज चेंज हो जाती है, भगवान को देखने का तरीका चेंज हो जाता है, भगवान की मान्यता ही चेंज हो जाती है। तो नॉर्थ और साउथ में थोड़ा डिफरेंस बताओ आपने, कल्चर वाइज और स्पिरिचुअलिटी वाइज क्या देखा? एक तो अच्छी चीज़ें भी हैं साउथ में बहुत, जो साउथ के लोग मानते हैं, दिल से बड़ा मानते हैं, ठीक है। और साउथ में बस एक ही चीज़ है कि अगर आप इतना सा उनको एक दिलासा या फिर वो दे दोगे ना कि यार देखो, एट द एंड ऑफ द डे व्हेन आई से आई एम ए प्राउड इंडियन, तो मतलब तमिल भी मेरी है, मराठी भी मेरी है, और 10-15 के नोट पे, 20 के नोट पे लिखा हुआ है सब कुछ, 15 भाषाएं आ नहीं सकती है हम सबको, है ना। बट अगर ये मैं मान के जाऊँ कि नहीं तमिल भी मेरी भाषा है ना, तमिल तेरे दा कुंज तेरे दा, थोड़ी आती है, सीख लूँगा धीरे धीरे, उतने में ही खुश हो जाएगा, वो खुद ही हिंदी बोलेगा, देयर इज नो डिस्प्यूट। बट वो चाहता है कि आप मेरे देश में आए हो, मेरी स्टेट में आए हो, इतनी सी मेरी इज्जत कर लो, मैं ऊपर आके भैया बोलता हूँ, पन्ना बोल लो, वो इतने में ही खुश है। वेरी गुड पीपल, अमेजिंग खाना। मैं आपको आंध्रा का मेरा फेवरेट खाना है। मैंने जितना वेट गेन किया है जब तक मैं उत्तराखंड से उड़ीसा तक गया हूँ, तो मैं सूख के कांकड़ हो गया था एकदम।
मैं जगन्नाथपुरी में था और मेरी मम्मी देखने आई थी, रो दी थी मेरे को देख के कि ऐसा हो गया है। और जब तक मैंने आंध्रा तमिलनाडु क्रॉस किया, मैं रामेश्वरम पहुंचा हूँ, घर वाले आए हैं मेरे से दोबारा मिलने, ऐसा हो गया था मैं कि क्या बताऊँ, क्योंकि कोई बढ़िया डिश बताओ। मील्स आंध्रा की सबसे अच्छी मील्स ही है। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो मैं बहुत ही मील्स, और मेरे को क्या रोड पे रहना होता था तो मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं। सुबह और रात को मेरे 2 चीज़ होती थी, इडली और डोसा, जितना खा सकते हो, क्योंकि वही चीज़। और दिन में पेटेंट था आंध्रा की मील्स, तो उसमें रसम मिलती है, चावल मिलता है, अलग अलग चीज़ें, और वो इतनी अमेजिंग होती है, स्पाइस वगैरह से लेके ना, और पत्तल पे खिलाएंगे। एक चीज़ और है, साउथ में जैसे खाना खिलाएंगे ना, तो पता क्या करेंगे कि नहीं नहीं, एक बार आपने किसी प्लेट के पैसे दे दिए, चाहे 5 स्टार में बैठे हो, मील्स स्पेशली, तो वो प्यार से एक और अन्ना अन्ना वन बोल अन्ना अन्ना। यहाँ पे आप बोलोगे ना भैया रोटी, 2 रोटी लगा दो इस टेबल पे ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बुरा है हमारे यहाँ, बट एक तरीका खाना खिलाने का। जैसे वहाँ पे मील्स अगर खरीद लिया तो जब तक आपका पेट नहीं भरता अनलिमिटेड खाओगे। यहाँ पे मेरे को आधी कटोरी भी चाहिए तो बोलेगा आधी कटोरी के पैसे लगा लिए उसके, ठीक है। तो ये बड़ा अलग है। कुछ कुछ जगह पे है जहाँ पे मील सिस्टम होगा कुछ रेस्टोरेंट में, बट वहाँ पे 90% ही यहाँ पे तो सॉफ्ट के भी ले लें पैसे। हाँ बट सबसे बड़ा एक मेजर डिफरेंस जो साउथ और नॉर्थ में है यस, सॉफ्ट के भी ले ले, सॉफ्ट के पैसे कौन लेगा भाई ज्यादा उठा ली तो भाई इसके चार्ज लग जाएंगे। पैसे नहीं लेगा, सॉफ्ट का ताना दे देगा। हाँ वही। साउथ के मंदिरों में कुछ अलग लगा आप? हाँ मतलब जैसे हमारे यहाँ केदारनाथ है, और आंध्रा में आप जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है, वो तो ऐसा लगता है कि राजा महाराजा के भी महाराजा बैठे हुए हैं। मैंने अपनी आंखों से एक बंदे को, तो मम्मी और पिताजी आए हुए थे मेरे उस टाइम पे दर्शन करने तिरुपति के, तो हम लोग दर्शन कर रहे थे, एक बंदा आया ऐसे झोली में ना बर्तन लेके, तो मैं मूर्ख आदमी, मैंने कहा पीतल तांबे के बर्तन चढ़ा रहा भगवान को इतने बड़े बड़े। तो मैंने मम्मी को ऐसे इशारा किया, मैंने कहा मम्मी देखना है पीतल तांबे के बर्तन चढ़ा रहा है वो। तो मम्मी ने ऐसे देखा, और फीमेल की नज़र तो सोना और फीमेल तो कटाक। मम्मी बोलती बेवकूफ़, वो सोना है, वो पीतल तांबा नहीं है, वो प्योर सोना है। क्या बात कर रहे हो, कहते। और उसने एक बार ऐसे किया, कुछ ही नहीं देखा और चला गया। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।